भाजपा को तो लात मार के जब हमारे चाचा हमारे साथ मिले, माफी मांगा हमसे, हम उप मुख्यमंत्री बने, बाद में चाचा जी पलट गए। चाचा जी से एक बात है कि भाई जहां रहिए अस्थिर रहिए, एक बार चुन लीजिए, फैसला ले लीजिए, अब है ने उन्हें ढूंढलाइए मत, फुटबॉल मत बनिए। भाजपा वाला बोला कि आप इनको रोडेशो में भेजो, भाषण मत दिलवाओ, कहीं गलती से फिर महिला वाला बात बोल देंगे तो और गड़बड़ा जाएगा रे भाई। अब जब मोदी जी डीएनए का गाली दे दिए, तब नीतीश जी पैर छू रहे थे नवादा में। यही नीतीश कुमार थे जो बाल और नाखून कटवा के पीएम को भेजे थे, डीएनए टेस्ट करा लो कि देखो। मोदी जी नवादा आए थे, नवादा आने से पहले हमनी के गड़िया रहे थे परिवारवादी। गया में मांझी जी का बेटा मंत्री और उनकी समधन विधायक। और जमुई चल जाइए तो पहले चिराग जी रामविलास जी के बेटे, अब चिराग जी अपन चिच्चा जी के दे दिए। वाह रे भाई वाह। नवादा आइए तो कौन है भाई? सीपी ठाकुर जी के बेटे विवेक ठाकुर। बताओ एफिडेविट पे लिख के दो कि कोई भाजपा के लोगों को, नेता का बेटा को टिकट नहीं देंगे। लिख के बताओ, कोई भी गठबंधन वाला उनका जो साथी है, पार्टी है, कोई परिवारवादी नहीं होना चाहिए। अगर हिम्मत है तो तेजस्वी का चैलेंज स्वीकार करिए। अरे मोदी जी तो गोबर के भी हलवा बना करके परोस देते हैं, आंख फोड़ देंगे फिर चश्मा दे देंगे और बोलेंगे कि देखो हमने चश्मा दिया। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अच्छे दिन कहाँ गए? कहाँ गया अच्छा दिन? नवादा में इस बार लालटेन जलने जा रहा है। चुपचाप चुपचाप भारी भगाओ, नवादा बचाओ। भारी भगाओ, नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा जी को बनाया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने श्रवण कुशवाहा जी के हाथ में लालटेन दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो सोच विचार करके इनको टिकट मिला है और ऐसे उम्मीदवार हैं, नौजवान हैं, और सबसे बड़ी बात कि गरीबी इन्होंने देखी है, गरीब परिवार में जन्मे हैं, अपने मेहनत पर यहां तक आ गए, पार्टी का काम किया। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात जो है, नवादा ही संसदीय क्षेत्र के लोकल कैंडिडेट हैं। ये भाजपा वाले लोगों ने नवादा को प्रयोगशाला बना दिया है। कभी उसको ले आओ जी ठेल दो नवादा, उसको ले आओ जी ठेल दो नवादा। ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, ये लोग, सारा ओवर कॉन्फिडेंस निकल जाएगा इस चुनाव में। इस बार लालू जी ने आपके बेटा को, भाई को टिकट दिया है। आप बताइए, कितना साल से वही लोग जीत रहा है? संसद में वही लोग है कि नहीं? कितना साल से है? 15 साल से। अब मोदी जी कितना साल से प्रधानमंत्री है? 10 साल से। अरे भाजपा में डबल इंजन का सरकार बिहार में कितना है? 18वां साल चल रहा है कि नहीं? राज्य सरकार उनका 17 साल से, 10 साल से भारत सरकार, अब 15 साल से उन्हीं लोगों का सांसद। बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि गरीबी खत्म हुई है? गरीबी कम हुआ या बढ़ा है? आप बताइए, शिक्षा व्यवस्था सुधरी है? आप बताओ, कितना नौजवान हाथ खड़ा करके बताओ अभी भी बेरोजगार है? हाथ उठा करके बताइए। बेरोजगारी नहीं मिटी, गरीबी नहीं मिटी। अब बताइए, महंगाई बढ़ा कि कम हुआ? सिलेंडर का दाम कितना हो गया? 1200, 1500 है
गरीब आदमी कहां से चला पाएगा? गरीब आदमी का बाल बच्चा सोचता है कि भाई पढ़ाए लिखाए, परिवार में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको दवाई कराए, इलाज कराए, पढ़ लिख ले। तो माँ बाप अपने बच्चों को पेट काट के पढ़ाते हैं लिखाते हैं ताकि बड़ा हो जाएगा तो अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, तो बुढ़ापा में सहारा हो जाएगा हमारे बाबू। लेकिन ना तो मोदी जी ने नौकरी दी 10 साल में, ना यहाँ नीतीश जी ने। आप देखिएगा 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, कोई इस पे गरीबी पे चर्चा नहीं करता, शिक्षा चिकित्सा पे चर्चा नहीं करता, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई पे चर्चा नहीं होती है। मोदी जी आएंगे बताएंगे कि ये कपड़ा पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री, आपको ये सुनिश्चित करना है कि गरीबी हटे, हमारे देश में खुशहाली हो, हमारा गांव आगे बढ़े, बिहार के लोग तरक्की कैसे करें, पलायन कैसे रुकेगा। और मोदी